तो हेलो। आज हम वापस स्टार्ट करते हैं अपना नया रिएक्शन। विलियम विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस में कुछ कंडीशंस होती है। हर रिएक्शन में आपको कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। फर्स्ट कंडीशन, इसमें जो हम रिएजेंट लेते हैं वो होता है RONA, सोडियम अल्क ऑक्साइड। ठीक है। एक लेते हैं अपन इसमें अल्काइल हैलाइड। RONA में RO माइनस Na प्लस बनता है। यहाँ इस रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? ईथर का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन होता है। मान लो ROR डैश सिमेट्रिकल। ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। या दोनों एल्काइल सेम है या दोनों अल्काइल डिफरेंट है। यहाँ पे लिख सकते हो आप सेम अल्काइल सिमेट्रिकल ईथर। लिख देता हूँ वैसे, सेम अल्काइल, या लिख देता हूँ मैं डिफरेंट अल्काइल। ठीक है। याद रखना है, रिएजेंट लेना RONA सोडियम अल्कोक्साइड, अल्काइल हैलाइड लेना है। ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। इस रिएक्शन में ईथर का फॉर्मेशन होता है। दो तरह के ईथर बनते हैं, सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर, डिफरेंट अल्काइल, सेम अल्काइल। RX अल्काइल हैलाइड कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड। तीन हैलाइड होते हैं अपने पास, प्राइमरी हैलाइड, टर्शियरी हैलाइड, एल्काइल। अरे वाह, अल्काइल लगा लेना सब में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये तीन होते हैं अपने पास। अब अपने से मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको?
जब ये रिएक्शन होती है तो ये जो चीज है ना, ये तो निकल के NaX बन जाता है और यहाँ पे जो होता है ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, क्या चीज है ये? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर प्रॉब्लम लिख लो या फिर डायरेक्ट लिख लो, अगर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से यह रिएक्शन हो जाएगी और ईथर बन जाएगा। ठीक है, लिख लिया क्या? CH3CH2 CH3CH2। चलो पहले इसका एग्जाम्पल। बताओ क्या बनेगा? ये तो लेके चला जाएगा इसको, क्योंकि ये तो क्या है, गया। ये जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3। इधर और इधर क्या है, सेम है। क्या बन गया अपने पास ये? सिमेट्रिकल ईथर। क्या बना यहाँ पे? सिमेट्रिकल ईथर। इसको करके बताओ। CH3CH2 क्लोरीन NaOCH3। क्या बनेगा? करो फटाफट, 1 मिनट 30 सेकेंड है आपके पास, 30 सेकेंड में करके बताओ। हट जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर।
देखो एग्जाम्पल एक लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं है, एक तरह से मैकेनिज्म मान लो आप, सिर्फ समझने के लिए है कि RCHH ROONA। अब देखो क्या होता है, ये हेलोजन होता है, आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा ही होती है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव डेल्टा, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव डेल्टा। और ऑक्सीजन जो होता है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो उसके पास क्या होते हैं, वैसे भी 2 लोन पेयर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8। तो ये क्या होता है, RONA+, तो इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। समझ में आया बात को? अब यहाँ पे क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। और ये क्या है अपने पास, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये यहां से बना देता है RCHH। ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आएगा। इतना समझ में आया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये जो बनता है ना अपने पास, मैंने आपको बताया अभी पहले एग्जांपल, तो मैं जस्ट आपको एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, इसको कोई रटना पटना नहीं है आपको। इस पे माइनस चार्ज आ जाता है तो ये यहाँ पे क्या बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। ये Na जो है यहाँ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जो ये बनता है RCHHOR प्लस ये NaX बन जाता है। तो इसको जो बोलते हैं वो SN2 बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म होता है। जस्ट समझने के लिए है, आपको समझ में आ रहा है तो आप समझो, वैसे तो आ जाएगा। जो चीज मैंने पहले आपको एग्जांपल देके बताई है वही चीजें मैंने मैकेनिज्म से बताई है, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किस तरीके से वो चीजें हाइड्रोजन अलग होता है उनसे। और देखो इसमें बहुत सारा लिखने का है, एक बार लिख लूं मैं ना, आपको लिखा देता हूँ ताकि आपको बस एक याद रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लिख लो इसको। इसकी कोई नीड नहीं है, वैसे मैं तो आपको एग्जांपल देके बता रहा था। अब ये पॉइंट लिखते जाना। प्राइमरी क्या था, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड था। अल्काइल हैलाइड जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। भाई किसी को हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो तो उसको बोल देना वो इंग्लिश में लिख ले। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि मैं तो क्या है, देखो बस बच्चे को समझ में आना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश, से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो फ्लो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखना है, लेस स्टेबल होने पर पूरा ब्रेक नहीं हो पाता। एक तो ये चीज लिखो,
जो मैंने मैकेनिज्म आपको अभी बताया है ना, उसके बारे में मैं लिखा रहा हूँ। आप ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ उसको पढ़ोगे तो आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएगा। हैलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो आसानी से हट जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक जो होता है वो बैक साइड से होता है। क्योंकि हेलोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है। इसमें इंटरमीडिएट काफी सारा लिख रहा है। बनाने के बाद Na रिएक्ट कर जाता है। करा था ना लास्ट में Na रिएक्ट। हेलोजन से इंटरमीडिएट कंपाउंड तब बनता है। इतना तो लिखो यार, थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे। तब बनता है तब जब रिएक्टेंट कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अल्काइल जितना छोटा होगा उसका लेस हिंड्रेंस उतना अच्छा होगा। लिखो, इतना तो लिखो। अरे रुकना रुकना। अल्काइल जितना छोटा होगा उसका
अपना गलत लिखा मैंने। हिंड्रेंस के बाद हिंड्रेंस होगा उतना अच्छा इंटरमीडिएट आसानी बनता बनता है। अब मैं लिख देता हूँ, ये रिएक्शन जो होती है, देखो आपके सामने मैंने भी करके बताया था कि प्राइमरी के साथ अच्छे से हो रही थी। यह रिएक्शन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ अच्छे से हो जाती है बिकॉज प्राइमरी का लेस हिंड्रेंस होता है। लेस हिंड्रेंस होता है, लेस हिंड्रेंस होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो हिंड्रेंस कम होता है। लिखो, इतना सारा लिखना था देखो, मैं तो क्या बोल बोल के पागल हो जाता था। ये जस्ट आपको याद रखना है कि रिएक्शन करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज के साथ रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, किसको लिविंग ग्रुप मार है, किसकी जगह उसको लगाना है, किसको हटाना है। ठीक है, किसका मतलब ब्रेकअप करा के किसका पेचअप कराना है, वो करना है बस, इसको और कुछ भी नहीं करना। पढ़ाई पे ध्यान तो ज्यादा सीरियस नहीं हो। और मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था अभी, क्या लिया था मैंने, आर एक्स प्लस एन ए ओ आर डैश। तो मैंने कहा था ये तो भाग जाएगा एन ए एक्स, और यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन हो गया है। ये जो है ना अपना प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये जो होता है ये कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। क्यों? क्यों मतलब वाई? क्यों हो सकता है? क्योंकि क्योंकि यह बैक साइड से अटैक करता है। क्या करता है? बैक साइड से अटैक करता है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक दो रिएक्शन और पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आईयूपीएससी वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि वो पहले एक बार क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर अपन ये नेमिंग रिएक्शन पढ़ते रहेंगे। देखता हूँ, सोच रहा हूँ अभी तो। आप लोग बताओ, आपको आईयूपीएससी, जियो, नोमेनक्लेचर ये सब पढ़ना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर पढ़ना है, आप उस पर वीडियो बनाओ, तो फिर मैं उस पर बनाता हूँ। नहीं तो फिर मैं ये नेमिंग रिएक्शन ही चलाता रहूँगा, थोड़ा रुक के फिर उस चीज को पढ़ाऊंगा। क्योंकि इन नेमिंग रिएक्शन में ऐसे नहीं पढ़ा रहा, बहुत यूज होगा इनका एग्जाम में, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे इनसे।
चलो इतना तो लिख लिया होगा आपको, कुछ नहीं तो कुछ तो समझ में आया होगा। चलो, तो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 CCl CH3 CHHH। क्या है ये अपने पास? ये है अपने पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन अपन करा रहे NaOCH3। ठीक है, देखिएगा, अभी देखते जाओ, कुछ बोलने का नहीं। ये अपने पास टूटेगा Na+, ये टूटेगा OCH3 माइनस। दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, Cl माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन जाएगा, किधर जाएगा? हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, Na के इधर Na के पास चला जाएगा, सॉरी Na के पास नहीं, OCH3 के पास चल न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। तो टर्शरी अल्कलाई हैलाइड है ये। तो पहले तो यहाँ लिखो कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल नहीं जाता। न्यूक्लियोफाइल नहीं जाता। ये क्या है? ये 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन है ये। अभी मैं पढ़ाऊंगा एनाइन का कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, वो भी पढ़ाऊंगा। तो अभी बस इतना याद रखो। तो अपने पास क्या होता है, ये जो है ना, गर्मी बहुत है यार। तो Cl माइनस C+ में भी टूट जाएगा यहाँ से, ये H, तो ये C माइनस H+ में जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये यहाँ पे पता है क्या होता है, इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो बनता है ये जो हाइड्रोजन है ना अपना, ये भागेगा इसके पास, तो जो Na है ना, वो जाएगा अपने पास Cl के साथ। ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। ये अपना यहाँ से ये Cl माइनस लिखा था मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो जो अपना फाइनल कंपाउंड बनता है वो ये बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? एल्कीन बन जाता है। प्राइमरी वाले में तो ईथर बन रहा था, टर्शरी वाले में क्या हो गया? एल्कीन बन गया। टर्शरी वाले में एल्कीन बनता है, ईथर नहीं बनता है। तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन हम बोल देते हैं। लिख दूंगा इसको। टर्शरी में एल्कीन बनता है
ईथर नहीं बनता, ईथर नहीं बनता, तो हम इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, हाँ लिखूं मैं लिख दूं, बोल देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी अब है ना एग्जाम्पल देख लो इसके। तो क्या है कि HCHL, this one is primary, नोटा। अब देखो ये कैसे होगा, OCH3 माइनस Na प्लस में टूट गया, ये क्या है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा Cl माइनस Ca प्लस, ये तो चला जाएगा इसके पास भाग के, ये आ जाएगा इसके पास भाग के, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, अभी क्यों बना, क्या है ये, बताओ फटाफट क्या है ये, अभी बताया था मैंने इतना बड़ी रामायण लिख के। अरे यार क्या गैस, प्राइमरी, यहाँ पे क्या है अपने पास, स्टेरिक कम है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो गई, यहाँ पे स्टेरिक जो है ना हिंड्रेंस वो कम है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइडे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिएक्शन हो गई। और ये क्या है अपने पास, स्टेबल रेजोनेंस, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे क्या है, ये भी आप ध्यान नहीं देना, ये चीज मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आगे चीजें पढ़ाऊंगा, बस लिख लो यहाँ पे क्या है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस है, आप पढ़ रहे हो एलन में, ये रेजोनेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मार्कर ही नहीं चल रहा, मार्कर कह रहा है रुक जा भाई रुक जा,
ठीक है, या कार्बन है या कार्बन है या कार्बन है, बेंजीन। अब यहाँ देखो क्या होता है कि इसके पास जो है लोन पेयर होते हैं। तो इस तरीके से अगर बेंजीन से डायरेक्ट आपको हेलोजन जुड़ा दिख जाए और सामने रिएजेंट ये हो, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है सर? तो नोट डालो और लिखो कि हेलोजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो मुश्किल होता है बॉन्ड ब्रेक करना। तो हेलोजन नहीं हटता, रिएक्शन नहीं होती, रेजोनेंस होने से। ये रेजोनेंस वगैरह का आप बस ध्यान रखो, मैं सब पढ़ाऊंगा आगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि सर ये रेजोनेंस और एलन और पीडब्ल्यू कहाँ से आ जाता है। अब मेन मुद्दे की बात ये याद रखनी कि अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो तो रिएक्शन नहीं होती है। बेंजीन से अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो तो रिएक्शन नहीं होती है। बस खत्म बात। ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ दिख जाए तो आप समझ जाना कि रिएक्शन तो होगी ही नहीं। मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ इसको, देख लेना। ये रिएक्शन भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? ये क्या है अपने पास, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे CH2C, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl प्लस, यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक होगा। ब्रेक होता है या डबल बॉन्ड आ जाएगा, रेजोनेंस होता है ना, तो वो क्या अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाकर रेजोनेंस होता है। अब यार ऐसे बोलते हैं मैंने इसको रेजोनेंस को आगे बढ़ाया तो या डबल बॉन्ड आ जाएगा या माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा या प्लस चार्ज आ जाएगा लोन पेयर में, फिर इसको आगे ये इधर जाएगा, ऐसे चलता है रेजोनेंस। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, हेलोजन के साथ रेजोनेंस हो जाता है तो वहां ईथर नहीं बन पाता है। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के साथ ही विलियम सिंथेसिस खत्म होती है। अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये चीजें भी ध्यान रखो, धीरे धीरे आगे आपको जो भी ये रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज आपको याद रखना है। मैं आगे आगे धीरे धीरे टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। बस आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करते रहो।
ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का और आपको भी पढ़ने में मजा आए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।